जय माता दी। भारतीय ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। ये हमारी सीरीज चल रही है मेष लगन से लेकर मीन लगन तक। मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इसको जानिए, बिना वजह किसी की वहमों में पढ़ने के कि आपका बच्चा मंगलिक है या नहीं है। आप स्वयं जान सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूर्ण रूप से ये वैदिक नॉलेज है। अब मंगल लगन में ही बैठ गया है मकर लगन की कुंडली में, तो ये उच्च का होकर बैठा है। ये उच्च का होने के कारण पूर्ण रूप से उच्च के फल देगा। ये रुचक नाम का पंच महापुरुष योगों में से एक योग होता है, रुचक योग। वो योग बना रहा है, तो ये नुकसान कैसे कर सकता है। यहाँ पे बच्चे को मंगलिक कंसिडर हम नहीं कर सकते। इसी तरह इसकी दृष्टि पार्टनर हाउस पे पड़ेगी, बहुत बढ़िया रहेगा। सुखों के स्थान पे पड़ेगी, वहां पे भी बहुत बढ़िया रहेगा। इसकी दृष्टि पूर्ण रूप से 8 मंगल पे पड़ेगी, वहां पे भी अच्छे फल देने में सक्षम हो जाएगा। अब मंगल चौथे घर में बैठा है। चौथे घर में भी अपनी राशि में कौन साइन में बैठा है। अपनी राशि में बैठने के कारण पूर्ण रूप से यहाँ पे भी रोचक योग बन रहा है। पंचपुरुष योगों में से एक योग होता है, पंच महापुरुष योगों में से रोचक नाम का मंगल द्वारा निर्मित। अगर मंगल केंद्र में विराजमान हो उच्च राशि में या अपनी स्वयं राशि में, तो यहाँ पे ये चौथी दृष्टि से अपने पार्टनर हाउस को देखेगा, बहुत बढ़िया फल देगा, बहुत ही अच्छे फल देगा। ये कर्म के स्थान को देखा, कर्म में धन धान्य कर देगा, बहुत बढ़िया फल देने वाला। बड़े बहन भाइयों पे दृष्टि करेगी, जो कि इसका अपना घर है, वो वहां पे पूर्ण रूप से लाभ कर। अब बात करते हैं मंगल अगर 7th हाउस में पार्टनर हाउस पे बैठ गया है। यहाँ पे मंगल नीच का हो गया है। नीच का होने के कारण ये नीच के रिजल्ट देगा। इसलिए हाँ, अगर ये मंगल कटता नहीं है, कई बार चंद्रमा यहाँ पे बैठने के कारण दोनों का बलाबल देखा जाएगा, कौन स्ट्रांग है कौन नहीं, या सूर्य के साथ में बैठ के अस्त हो जाता है तो मंगलिक योग नहीं बनेगा। डिग्री बाय स्ट्रेंथ देखना वैदिक ज्योतिष में बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोग मेरे पास आते हैं, मैंने कहा आपकी कुंडली में, कहते हैं हमारी कुंडली में रोचक नाम का एक योग बन रहा है। मैंने बहुत बढ़िया, लेकिन वो डिग्री 1 डिग्री थी, तो वो उसको मैंने कहा इसका तो फल ही नहीं मिलेगा अब आपको इस योग का। तो इसलिए पूर्ण रूप से इस चीज का ध्यान रखना है कि मंगल जो है कैंसिलेशन के चांसेस होते हैं कि अगर सूर्य के साथ में अस्त हो गया या स्वयं राशि वहां पे बैठने के कारण वो योग कैंसिल हो जाता है, नहीं अदरवाइज यहाँ पे मंगलिक कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह से मंगल अगर 8वें घर में बैठा है, 8वां घर पति पत्नी के सुखों का घर होता है, आयु का भी घर होता है और ससुराल का भी घर होता है, अध्यात्म नॉलेज स्पिरिचुअल। यहाँ पे मंगल का बैठना, क्योंकि मंगल 2 घरों का डिपार्टमेंट का मालिक है, मंगल सुखों का डिपार्टमेंट है और मंगल आमदन के डिपार्टमेंट का, और इस कुंडली का समग्रह भी है। समग्रह का क्या है, 2 अच्छे घरों का मालिक, लेकिन लगन का दुश्मन, लगन की मैत्री नहीं है मंगल से। तो यहां पे बैठने के कारण मंगल मांगलिक दोष से पीड़ित रहेगा चाहता है। हाँ, प्रोवाइडेड अगर ये डिग्री बाय स्ट्रेंथ 0 है या 29-30 है तब ये कैंसिल हो जाएगा। अगर सूर्य के साथ में बैठ के अस्त हो गया तब भी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से मंगल अगर 12वें घर में बैठ गया है, वैश्य घर में बैठ गया है, तो यहाँ पे भी बच्चा मंगलिक कंसिडर करेगा जब तक कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं होती। अगर गुरु यहाँ पे पूर्ण रूप से अपनी राशि में बैठा है और मंगल का बलोबल, गुरु का मंगल बलोबल देखना है, हमें डिग्री बाय स्ट्रेंथ देखनी है, तब ये मंगल कारगर सिद्ध नहीं होगा, तब ये मंगल मंगलिक योग नहीं बनाएगा। अगर सूर्य के साथ में अस्त हो गया तब भी ये मंगलिक योग नहीं बनाएगा, लेकिन अदरवाइज मंगलिक योग बनाएगा पूर्ण रूप से। हाँ, अगर सूर्य बैठा है तो सूर्य राजा फल देने वाला ग्रह हो जाएगा विपरीत योग में, लेकिन मंगल की अस्तता या उसका डिग्री वाइज स्ट्रेंथ जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माई चैनल, जिसके कारण क्या है कि मैं ये नॉलेज इसलिए आप लोगों को दे रहा हूं क्योंकि आप लोग स्वयं जाने, अपनी कुंडली अपने आप देखने जाने। हाँ, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये वैदिक नॉलेज है, वेदों में जो पाई गई है नॉलेज, उसके लिए तो गॉड ब्लेस यू ऑल।